हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 और 34। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से होता है। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से होता है? तो ये होता है मूंगफली से। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है जीवाणु में? तो 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। बताइएगा इनमें से किन कोशिकाओं के द्वारा जो है इंसुलिन का रिसाव होता है। तो ये हो जाएगा बीटा कोशिका के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो सबसे लंबी अस्थि किसको बोला जाता है? तो उरु अस्थि को बोला जाता है सबसे लंबी अस्थि। ठीक है, मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि बोला जाता है किसको? तो उरु अस्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो इसमें कौन है ऐसा जो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा केराटिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर किसका? तो केराटिन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कांगेर घाटी कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? किस मुद्रा के रूप को बोला जाता है? तो M1 जो है मुद्रा के रूप को संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? ये जो सेट दिया हुआ है ये किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड का। कहाँ का? थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु कक्षा का कब किया था परीक्षण? तो ये किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण। कब? तो 18 मई 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धन्वंतरि तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो जो धन्वंतरि और कालिदास थे ये रहते थे चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था किस इतिहासकार ने? तो ये खफी खां जो थे ये पुकारे थे बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? जो बंगाल भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था वो है दिग्दर्शन। कौन सा? दिग्दर्शन है जो बंगाल में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बना। नेक्स्ट है कि रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। किसके समय में? तो जो रैले कमीशन है वो लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान इसको गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग तो ये है सरोजनी नायडू। इन्होंने लिखा है कौन सी पुस्तक? तो ब्रोकन विंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था?
तो ये जो 35% है ये बोनस देना स्वीकार किया गया था। किसमें? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में मिल मालिकों के द्वारा 35% बोनस देना जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आनंद बोस के द्वारा। आनंद बोस के द्वारा किसकी स्थापना किया गया है? तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? तो ये कौन सा अधिवेशन है? तो जो 91वां अधिवेशन है वो संपन्न हुआ था गांव में। किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो संपन्न हुआ था गांव में। 91वां जो है अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ये हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस संधि के द्वारा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया? तो किस वर्ष को जजिया कर पुनः लागू किया गया है? तो 1679 ईस्वी को। कब? 1679 ईस्वी को जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसके नाइट की उपाधि को वापस कर दिया गया? किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि जो थी नाइटहुड की वो वापस कर दिए थे। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया है 1971 में किया गया है। किसका आयोजन? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू बीट ए राइट, हाउ टू बी ए राइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया बुक का है नाम दिया हुआ है कि हाउ टू बी ए राइटर। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? तो महात्मा गांधी राजघाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट। बट यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, ये चैता भूमि से रिलेट नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो किस वाहन के द्वारा ये किया गया था? तो PSLV C-18 के द्वारा किया गया था। कौन सा परीक्षण? तो मंगलयान का सफल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। क्या अर्थ है? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन अर्थ है ग्रीन हाउस प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो बताइएगा किस किस के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो भूटान, चीन, म्यांमार, इन सब के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरोपन, तो ये है टोंस नदी पे। ठीक है, ये स्थित कहाँ पर है? तो टोंस नदी पर है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस राज्य में
दलमा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर झारखंड। झारखंड में है कौन सा? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का तो काली से तीस्ता, काली से तीस्ता जो है बीच है, नेपाल हिमालय के बीच में आ जाता है। काली से तीस्ता नदियों के बीच में इसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस विषय का सूची का विषय है? तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का। किसका विषय है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 117 में। कौन सा प्रावधान है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। किसी भी विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1976 में। कौन सा अधिनियम? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? देखना है कौन इसमें से गैर संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कि गैर संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग नहीं होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो कि गैर संवैधानिक निकाय है, और लोकपाल ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो है यहाँ पर गैर संवैधानिक निकाय है। किसको छोड़ करके? तो वित्त आयोग को छोड़ के यहाँ पे तीनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो कब हटाया गया था? तो 1978 में हटाया गया था। कौन सा अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है कि ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? किस पुस्तक के? तो ए रिवर सूत्र, तो इसके लेखक हैं गीता मेहता। कौन है? गीता मेहता है ए रिवर सूत्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ENIAC था। ENIAC था क्या था? तो एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। क्या था? एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 19 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा डे? तो वर्ल्ड स्लीप डे। नेक्स्ट है कि किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने के लिए जिम्मेदार बल होगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है।
नेक्स्ट है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। तो शोर का अनुमानित स्वर रात्रि में कितना होता है, तो 45 डेसिबल होता है। कितना, 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किसका कम होता है, तो अल्फा किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम माना जाता है। नेक्स्ट है कि 6 ओम के प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के वर्ग से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से या नीचे पर विद्युत ऋणात्मकता का जो प्रभाव पड़ता है वो घटता है। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है। तो ये होता है 2.8 होता है। किसका पीएच मान, तो शराब का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। दिया है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। किसके द्वारा, तो राय बिहारी बोस के द्वारा। कब, 1912 में। किसके द्वारा, राय बिहारी बोस। 1912 में किस पर बम फेंका गया था, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ है 1 नवंबर 1913 को स्थापना हुआ है सैन फ्रांसिस्को में। किसका, तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था। तो ये लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कौन सा जो है जापानी है, ये जहाज है कामागाटा मारू को लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। कब, तो 1916 में। कब किया गया था उस साबरमती आश्रम का स्थापना, तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया है, तो अप्रैल 1916 में किया गया है। कौन सा स्थापना, तो होम रूल लीग का। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 34 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। इनमें से कौन सा शामिल हो जाएगा, किसके अंतर्गत, तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार। तो इनमें से जो कौन शामिल हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा शामिल है, चौथा शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो कौन है जो राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, तो अनुच्छेद 50 जो है ये अलग करता है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। तो जो भारत की संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर के बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, तो सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन प्रस्ताव के संदर्भ में सही है। तो कौन सा कथन है, तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।
कौन है? तो प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासन में मूलभूत है विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? या निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो नीति निदेशक तत्व के संबंध में कहा गया है। क्या? तो देश के शासन में यह मूलभूत है और विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बोला गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व को। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। किसको भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? ये हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ये दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में बोला गया है कि राष्ट्रपति है जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो होता है अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो जो इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स एवं मेडुला। किसको? तो वृक्क के भीतरी और बाहरी भाग को बोला जाता है कॉर्टेक्स एवं मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन ग्रंथ से होता है। किस ग्रंथ से? तो अग्नाशय से होता है। किसका स्रावन? तो रक्त शर्करा को इंसुलिन का स्रावन करता है कौन? अग्नाशय। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र। किसको दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को फिलिप्स वक्र जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पर होता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होकर के। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का संबंध प्रचलित माप है। तो किसके द्वारा? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो माप होता है वो है प्राकलन, भारत में मुद्रास्फीति प्राकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन है जो सही है? जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल मार्च का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो M3 जो होता है इसको व्यापक मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि RBI का लेखा वर्ष है तो कौन सा है? तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक ये जो होता है RBI का लेखा वर्ष होता है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि चारों को जो है सम्मिलित किया जाता है किसमें? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है कोडरमा। कोडरमा चांदी से नहीं रिलेट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। पूर्ण गरीबी से अभिप्राय होता है पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी होता है पूर्ण गरीबी का अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो लखनऊ है ये फेमस है चिकनकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है। तो जो स्विट्जरलैंड है ये स्थल रूढ़ देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन नदी जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो इनमें से कौन है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है। तो ये जो गुजरती है प्रशांत महासागर से, कौन सी रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो जो ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरती है कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, सीमा रेखा नहीं बनाता है, कौन सा भारतीय राज्य है। तो मिजोरम है जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रतिचक्रवात की क्या विशेषता होती है, तो स्वच्छ आसमान जो रहता है ये विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था। तो इसमें जो दिया हुआ है क्लेवरिंग जो था वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। तो ये प्रारंभ किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक गलत सुमेलित है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये इंडिया टुडे से रिलेट नहीं करते, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कौन, तो अष्ट दिग्गज जो कहे जाते थे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है किसी का भी सती होने का प्रमाण, तो ये भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के बाद, तो खानवा के युद्ध के बाद उपाधि धारण की थी बाबर ने गाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों की पर विचार कीजिए। तो कौन सा उपकरण प्राप्त हुआ है, बेधक, खुरचुनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ये सब जो प्राप्त हुआ है पूरा पाषाण काल से प्राप्त उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो संसदीय कानून द्वारा। कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो संसदीय कानून के द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था लाठी क्लब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से
जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त की स्थापना किए थे गुरु हरगोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद हरगोविंद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। किसके विरोध में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। कौन सा? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का विमीय सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻2 एंड t⁻0। इसका हो जाएगा शक्ति का विमीय सूत्र। नेक्स्ट है कि किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं लाल रंग के प्रकाश का जो अवशोषण होता है पौधों के द्वारा तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो Cu+Sn+Zn का ये मिश्र धातु है गन मेटल। नेक्स्ट है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तन किए जाते हैं? तो ये किया जाता है निकेल के द्वारा। किसमें? तो खाद्य वनस्पति तेल का वसा में परिवर्तन किया जाता है निकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। किसमें? नेत्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? तो रेक्टिफायर बोला जाता है। कौन सा? तो जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? तो वसा विघटन एंजाइम। वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन का क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और एरिप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्ल में परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है क्या? कवियों का कवि। यहाँ पर जो है हमारा दोनों सेट समाप्त हुआ।